ओपन वीपीएन का क्लाइंट इंस्टॉल करवा दिया था। मैंने बोल दिया था लास्ट क्लास में कि आप लोग इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है। इसको ये इंस्टॉल हुआ हुआ ये नहीं है, उसको देखने का तरीका ये है कि ओपन वीपीएन 3 स्पेस हेल्प। अगर तो इंस्टॉल्ड है तो ये आउटपुट आएगा, इंस्टॉल्ड नहीं है तो बोल देगा कि अननोन कमांड। सही है। इसके बाद अब इस तरह से बताया हुआ भी है कि क्या क्या कमांड्स हैं। तो चलो ओपन वीपीएन 3 कॉन्फ़िग इंपोर्ट, इसके आगे का एक बार फिर से हेल्प दे देते हैं। तो वो कह रहा है माइनस माइनस कॉन्फ़िग, और कॉन्फ़िग जो रखी हुई थी हमने, चलो लोकेशन पर आ जाते हैं। cd desktop सही है, ये रखी हुई है मेरे पास ओपन वीपीएन वाली फाइल। सही है। तो ओपन वीपीएन 3 config import माइनस माइनस config ओपन वीपीएन प्रोफाइल। सही है। एंटर। अब मैं अगर यहां पे ओपन वीपीएन 3 लिस्ट ओपन वीपीएन 3 क्या था, कॉन्फ़िग लिस्ट, मैं कमांड चलाऊंगा ओपन वीपीएन 3 कॉन्फ़िग लिस्ट कॉन्फ़िग लिस्ट। तो ये देखो, ये रही मेरी जो मैंने अभी इंपोर्ट की है। मेरे पास एक पहले से भी पड़ी हुई है, मेरे पास ये जो मैंने अभी इंपोर्ट की है। सही है। ओपन वीपीएन 3 सेशन स्टार्ट माइनस माइनस कॉन्फ़िग, कॉन्फ़िग का नाम दे देंगे हम जो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, और एंटर। सही है। अब यहाँ वो कह रहे हैं कि यूजर नेम दो। तो यूजर नेम क्या था हमारा जो मैंने बनाया, उससे पहले जरा एक बार लॉगिन करके देखूं उससे ये होता है या नहीं होता। वो तो जाना चाहिए ऑथेंटिकेशन फील्ड, क्योंकि ये एडमिन वाली प्रोफाइल है जो ओपन वीपीएन वाले यूजर से डाउनलोड हुई है। सही है। तो उसके लिए हम अब एक काम करते हैं, हम जो हमारा ओपन वीपीएन का जो एडमिन वाला यूजर है उसका पासवर्ड चेंज कर देते हैं। इसको आके हम कर देते हैं रीसेट पासवर्ड। अब दोबारा से वही वाली कमांड, और अब ओपन वीपीएन और कमांड हमारी कनेक्टेड टू दिस। सही है। मेरे पास यहाँ लिखा हुआ आ गया कनेक्टेड टू दिस, मतलब मेरी जो EIP है, जो मेरी इलास्टिक IP थी ना, वो उसी से कनेक्ट हो चुका है, क्योंकि यही मैंने इसके DNS नेम में सेव करवाया हुआ है। अगर हम DNS नेम में कोई पूरा URL रखेंगे तो आएगा कनेक्टेड टू दैट। इसके बाद अगर मैं करूं IPA, ये देख रहे हो मुझे क्या IP मिली है, 10.0.10.1.250.194। मतलब अब मेरा जो मेरी जो मशीन है वो पार्ट बन चुकी है। किसकी किसकी पार्ट बनी है? मेरे डेव VPC की। सही है। मेरी जो मशीन है वो डेव VPC का पार्ट बन चुकी है।
अब अगर मुझे कोई भी मशीन कनेक्ट करनी है, कोई भी मेरी प्राइवेट मशीन मुझे जाके कनेक्ट करनी है, तो उसके लिए एक प्राइवेट मशीन पहले बना लेते हैं। इसको हम बंद करते हैं, हम आते हैं लॉन्च इंस्टेंस। इसको मैं बोल देता हूं मेरा वेब सर्वर। सही है, क्योंकि ये मेरी फ्रंट एंड, अब लेट से ये मेरी फ्रंट एंड वाली मशीन है। इसको मैं बना रहा हूँ Ubuntu 26 ही रहने दो, कोई मसले वाली बात नहीं है। dev pam keypair edit सबनेट हम अब इसे देंगे प्राइवेट वाला। सही है, सबनेट हम इसे देंगे प्राइवेट वाला, पब्लिक आईपी की जरूरत रहेगी ही नहीं इसे। और सिक्योरिटी ग्रुप दे देंगे हम इसे प्राइवेट रिमोट वाला। सही है, प्राइवेट रिमोट में हमने क्या अलाउ करवाया होता, बताओ। यस, सही है, चलो अच्छी बात है, याद है। तो क्या आप प्राइवेट एसडी से हम लॉगिन कर पाएंगे? क्या हम यूजिंग प्राइवेट रिमोट एसडी हम लॉगिन कर पाएंगे इस मशीन में? अब मेरे पास एक ये आ चुका है, अच्छा ये टैब है ना, इसको मैं टैब को दूं। अब मेरे पास इसकी यहाँ पे प्राइवेट आईपी है, सही है। अब मेरा अपना आईपी एड्रेस भी प्राइवेट ही है, 10.1 का ही मेरा अपना एड्रेस है, सही है। तो क्या अगर मैं SSH -i डाउनलोड Ubuntu ये वाला आईपी एड्रेस डालूं और एंटर करूं, ये लो, क्यों? क्योंकि जो मेरी VPN वाली मशीन है, जो मेरी VPN वाली मशीन है, इस VPN वाली मशीन में मेरा पब्लिक रिमोट वाला सिक्योरिटी ग्रुप लगा हुआ था, सही है। लेकिन पब्लिक सिक्योर में मैंने अब यहाँ पे होने को तो काम हो गया है, लेकिन एक चेंज अभी भी रिक्वायर्ड है। वो चेंज क्या है कि जो हमारी मशीन है, जो हमारा सिक्योरिटी ग्रुप है प्राइवेट रिमोट एसडी वाला, हम इसके अंदर जो सिक्योरिटी ग्रुप हमने पॉइंट किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है सोर्स के अंदर, वो चेंज करेंगे। वो अब हम रखेंगे VPN वाला, क्योंकि हमने VPN के थ्रू लॉगिन करना है, सही है। हमने यहाँ पर आके सिक्योरिटी ग्रुप चेंज कर दिया, काम होने को उसमें भी हो जाता और काम होने को इसमें भी हो जाएगा, लेकिन जो सही तरीका है वो क्या है, VPN वाला। क्यों? क्योंकि अब जो हम बाकी अगर किसी और को VPN एक्सेस देंगे तो हम VPN वाले में उसकी आईपी अलाउ करेंगे, हम रिमोट वाले में उसकी आईपी अलाउ नहीं करेंगे, तो उसका ट्रैफिक VPN वाले से होकर निकलेगा, इसलिए उसको VPN वाले पे रखना था, सही है। तो अब मेरे पास मेरी एक प्राइवेट EC2 कनेक्टेड है, सही है। आया समझ कि VPN क्या काम करेगा? अब मैं VPN से एक या 10 मशीन्स या फिर डायरेक्टली अगर इस पे मेरा कोई जिसका वेब सर्वर चल रहा होगा, तो मैं इस आईपी को डायरेक्टली अपने ब्राउजर पे डाल के ओपन कर सकता हूँ। चलो इसी एक एग्जांपल में दिखा भी देता हूँ। मेरी VPN वाली मशीन है ना, इसकी मैं प्राइवेट आईपी कॉपी करता हूँ और अपने पास यहाँ पे जाके https://943 एक्सेस हो जाएगा,
क्यों होगा? क्यों होगा? क्योंकि हमने हमारे सिक्योरिटी ग्रुप में सिक्योरिटी को तो दिया हुआ है ना, हालांकि हमने ऑल ट्रैफिक नहीं किया हुआ, लेकिन हम सेम मशीन पर है, इसलिए हो गया। तो यहाँ पे हमें ऑल ट्रैफिक भी करना है, सही है। जो प्राइवेट रिमोट वाला सिक्योरिटी ग्रुप है ना, उसमें हमने ऑल ट्रैफिक अलाउ करवाना है वीपीएन वाले सिक्योरिटी ग्रुप से। अब मैं डायरेक्टली प्राइवेट आईपी ओपन कर पा रहा हूं अपने ब्राउजर पे, सही है। लेकिन अगर मैं टर्मिनल पर आऊं, अपने लैपटॉप के टर्मिनल पर आऊं मैं, और यहाँ पे कर दूं, पहले हम चेक भी कर लेते हैं, ओपन VPN 3 सेशन लिस्ट सेशन स्टार्ट्स माइनस कॉन्फिग। तो ये देखो, ये रहे मेरे सेशन स्टार्ट, मतलब मैं कनेक्टेड हूँ, सही है। और अगर अब मुझे सेशन को बंद करना है तो ओपन VPN 3 ओपन VPN 3 सेशन मैनेज माइनस कॉन्फिग और स्टॉप, डिस्कनेक्ट करो, डिस्कनेक्ट, सही है। ये लो, मैं हो गया हूँ और डिस्कनेक्ट, इनिशिएटेड सेशन शट डाउन। अब मैं अगर दोबारा हूँ अपने स्पेस पे और रिफ्रेश करूँ तो मेरे पास मेरी वेबसाइट नहीं चल रही। VPN हमें ये एक्सेस देता है कि हमें पब्लिक प्राइवेट जो भी चीज एक्सेस कर, प्राइवेटली हमें जो भी चीज एक्सेस करनी है। अब मेरे पास कोई डेटाबेस चल रहा होता, लेट्स से मेरे पास पोस्टग्रेस का डेटाबेस चल रहा होता, मैं उसको डायरेक्टली अपने पीजी एडमिन के कंसोल पे ओपन कर सकता हूँ। जो भी डेटाबेस वाला बंदा है उसको डायरेक्टली पीजी एडमिन के कंसोल पे ओपन कर लेगा, पब्लिक का प्राइवेट आईपी देते हुए। इससे जो मेरा डेटाबेस है वो कंप्लीटली प्राइवेट रहेगा और जो मेरा असल मकसद है वो भी पूरा हो जाएगा। आया समझ? क्लियर है? क्लियर है? क्या वो हवा कट हो गई सबकी? आवाजें कहाँ गई सबकी?